मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अनुवाद की 17वीं कक्षा। आज 16वां अभ्यास चलेगा। इसमें ऋकारांत शब्द आ गए। तो पहला शब्द है इसमें पितृ, और पितृ शब्द और एक ऋकारांत ऐसा होता है जो हम त्रिच प्रत्यय करके बनाते हैं, त्रिच और त्रिन करके, जैसे कर्तृ हर्तृ। तो उन ऋकारांत में और ये पितृ मातृ आदि ये भी ऋकारांत हैं। तो ऋकारांतों के दो भेद बन जाते हैं। एक ऐसे ऋकारांत होते हैं जिनमें प्रथमा के एक वचन में तो एक से दिखाई देंगे आपको, जैसे पिता, भ्राता, कर्ता। लेकिन आगे के 4 प्रत्यय और हैं सर्वनाम स्थान में से, एक तो ले लिया हमने इधर सु, और औजस और औट, ये जो 4 और रह गए सर्वनाम स्थान में से। इनमें एक ऋकारांत ऐसे हैं जिनको दीर्घ नहीं मिलेगा आपको, एक ऐसे हैं जिनको दीर्घ मिल जाता है। जैसे पितृ में आपको क्या मिलेगा, पिता तो बन गया, लेकिन पितारौ पितारह नहीं बोलेंगे अब, पितरौ पितरह पितरम पितरौ। अब कर्तृ के बोले, वहां कर्तरु कर्तरह नहीं बोलेंगे, कर्तारौ कर्तारह कर्तारम कर्तारौ। तो 2 प्रकार के होते हैं ऋकारांत शब्द। ये तो 2 प्रकार। क्यों हुआ ऐसा, ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अब त्रिन त्रिच सूत्र जो है, जो कि दीर्घ करता है ये, अब त्रिन त्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम। तो इसमें त्रिन त्रिच प्रत्यय लिए गए हैं। अब त्रिन त्रिच, तो त्रिन त्रिच में कर्तृ आदि सब आ गए, लेकिन ये पितृ भ्रातृ जामातृ ये त्रिन त्रिजंत नहीं है, त्रिजंत त्रिनंत नहीं है ये। और इसीलिए उसमें कुछ ऐसे भी लेने थे जिनको दीर्घ करना था, जो कि त्रिनंत और त्रिजंत नहीं थे, उनको अलग से पढ़ना पड़ा। फिर स्वस्त्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री जामात्री क्या है उसमें? वहां जामातारो ही बनता है, वहां नहीं होता दीर्घ। जामात्री है ही नहीं उसमें। वो जो त्रि है वहाँ, और ये पितृ वाला त्रि में अंतर क्या है? किसमें त्रि है? जैसे कर्तृ है ना, धातु से वो त्रिश प्रत्यांत है, और ये उणादि कोश से बना है। अच्छा, पा धातु से। तो इस तरह से जो त्रिनंत या त्रिजंत नहीं है, उनको सर्वनाम स्थान पर रहते दीर्घ नहीं होगा। तो बस सु में क्यों हो गया? अब आप दो उत्तर। सु में इससे नहीं हुआ है, सु में नुमागम हुआ पहले तो, वो क्या है, री को अनंग अनंग हुआ है पहले तो। अनंग करेंगे नहीं, ऋदुषनस पुरदंसो ने हसामच, अनंग करेंगे तो ये बन गए नकारांत, पितन भ्रातन ऐसे बनेंगे नहीं। तो वहां तो उससे दीर्घ होगा फिर सर्वनाम स्थाने संबुद्ध हो। लेकिन अब औ जस लाएंगे तो नकारांत नहीं होंगे, तो वो लगेगा नहीं। और अब त्रिंत लगेगा त्रिनंत त्रिजंत में, तो ये तो गए। इस तरह से है ये। और ये बात आपको वहां भी लगी, कर्ता कर्तारो कर्ता। कर्तारा में जब कर्ता में हम दीर्घ करेंगे तो किससे करेंगे दीर्घ? वहां तो अनंग हो गया, वहां उसी से जाएगा सर्वनाम स्थान है। और औजस औट यहां करेंगे अब त्रिन त्रिच से। इस तरह से अगर देखा जाएगा, मान लेते एक तो
उत्पत्ति के दृष्टिकोण से भी अलग हो रहा है, क्योंकि ये ओडादिक सूत्र से लाया और बस आप ये समझ लो कि त्रिनंत और त्रिजंत को ही सर्वनाम स्थान पर रहते दीर्घ होता है। बस बात खत्म होगी। ये ना ये पितृ शब्द ना त्रिजंत है ना त्रिनंत है। ये शश के स्थान में भी भेद आता है ना गुरुजी, मातृन बनता है और इसमें वो बनता है। क्या बनता है किसमें? शश के स्थान में द्वितीय बहुवचन में भी भेद आता है। बनता है द्वितीय बहुवचन में क्या? तो वो तो स्त्रीलिंग है इसलिए भेद आ गया ना। स्त्रीलिंग होने से पुल्लिंग में ही तो आप नकार कर पाओगे, तस्मात छसो नह पुंसी। पुल्लिंग में तो लगेगा वो, स्त्रीलिंग में कैसे लग जाएगा? पितरी में लग जाएगा, पितरीन। और मातृ का मातृ ही, विसर्ग क्यों हटा दिए? प्रथम में पुरुष वर्ण लगेगा, लगेगा कि नहीं? अरे मातृ ही कैसे बनाओगे? मातृ और शस, तो त्रि में तो ह्रस्व ऋकार है, प्रथम हो पुरुष वर्ण, मातृस स को विसर्ग है, और वहां हो जाएगा, उसमें हो जाएगा दीर्घ, वो नकार हो जाएगा पुल्लिंग में, तस्मात छसो न पुंसी। लेकिन प्रथम पुरुष में वहां भी लगेगा, तभी तो तस्मात का अर्थ निकलेगा। तस्मात उससे उत्तर, किससे उत्तर? तस्मात दीर्घात, दीर्घ से उत्तर। कौन सा दीर्घ? जो प्रथम पुरुष ने किया उसी के नीचे है ये सूत्र। तस्मात छसो न पुंसी उसी के तो आगे है। तो ये आपको रूप याद करने हैं। पितृ भ्रातृ में से किसी एक के कर लेना, सब एक जैसे चलेंगे, ठीक है। पितृ भ्रातृ जामातृ, ये जमाई को बोलते हैं, दामाद, लड़की का पति। और अकारांत शब्दों में है जामातृ का प्रयोग सास ससुर करेंगे। और जीजा कौन बोलता है? भाई लड़की का। उसका अलग से कोई शब्द नहीं है अभी ध्यान में मुझे। एक शब्द नहीं पढ़ा, ध्यान ही नहीं आ रहा मुझे, वो तब से जब से पढ़ा। उसमें देख लेना, श्री कोश एक पुस्तक आती है ना छोटी सी, उसमें संबंधवाचक बहुत से दिए हुए हैं। तो धर्म, प्रातः काल, मध्याह्न, सायंकाल, ये सब अकारांत पुल्लिंग में आएंगे शब्द। और दिन और वस्त्र ये अकारांत नपुंसकलिंग में आएंगे। आगे धातु में देखिए, तो दह धातु, दह का अर्थ क्या है? जलाना। और ज्वल का अर्थ क्या है? जलना। अग्नि के साथ में हम दहती बोलेंगे या ज्वलती है? अग्निर दहती, जलाती है, खुद नहीं जल रही है वो, क्योंकि जलने का अर्थ है नष्ट होना। अग्नि खुद जलेगी, जिसका अर्थ कोई और जला रहा है उसको। लकड़ी, लकड़ी जल रही है, अग्नि जला रही है, तो जलाने अर्थ में आता है ये दह धातु। और इसीलिए अर्थ क्या किया है पाणिनि ने? भस्मी करने, दह। और ज्वल का ज्वलन, ज्वल दीप्त है, ज्वल दीप्त। ज्वल धातु तो दीप्त, जलने अर्थ में हो गई, दीप्त हो रही है, प्रकाशित हो रही है। और दह भस्मी करने, तो अग्नि भस्म करती है। तो दहती, दहतः, दहंती भादिगण की है ये। तो दोनों आ गई इसमें, दह भी और ज्वल भी, जलाना और जलना, यही भादिगण की है। ज्वलती, गई, कई गई शब्दे, गई धातु गाने अर्थ में आती है ये शब्द है। कई गई, कायति रूप चलते हैं इसके, कायति, कायतः, कायंती, गई का गायति, गायतः, गायंती। वेद में मिलेगा, लोक में एक ही चलेगी। ये तो समान अर्थ वाली धातुएं अगर होती हैं बहुत सारी, तो एक ही चलती है लोक में, क्योंकि हमारा सबका स्वभाव क्या है? बहुत सी चीजें एक जैसी होंगी, एक पकड़ लेंगे उसमें से, सारा नहीं। लेकिन वेद में क्योंकि वैरायटी है, वहां तो बहुत
न कायति में अनंत तो अर्थ शब्द है, करता हैं? कायति में तो शब्द करता हम्म। है। कथम कायति। तो ये हो गया गई। काय इसी से बनाए नहीं तो धातु और भी तो है ना, कु शब्द है ना, वो तो लौकिक शब्द है। कु शब्द है ना, कु से कु का भी प्रयोग होता है, कु का होता है लोक में, मत कर। कु से बनता है कवि शब्द। परमात्मा बोलते हैं ना कभी उसने शब्द किया वेदों का। शब्द प्रयोग करते हैं कल कल ध्वनि, तो इसका वैसे कोश में अर्थ ये है कि मधुर अव्यक्त ध्वनि। तो ये कल हाँ तो कल धातु है तो कल का अर्थ है कल संख्याने शब्द च, दो अर्थों में आती है ये, गिनती करने अर्थ में भी और शब्द अर्थ में भी है। कलयति। हाँ कल संख्याने शब्दे च, दो अर्थ है। कोति बनता है गुरुजी। कु का हाँ, कोति। अदादि गण की है कौती, कौति। कौति मतलब शब्द करता है। अदादि गण की है, देखना जरा। हाँ, कौति। कु शब्द है, कौति। या तो ये दो जगह भी है शायद, कबते भी मैंने देखा है, कबते देखना, दो सूची में देखो, दो है क्या ये कु अदादिगण में एक है? एक ही है जी, 25 पृष्ठ पे। कौन सी गण की? अदादिगण। अदादि में तो कबूती बनेगा ही। अदादिगण। वृद्धि किससे हुई? हम लोग और कहीं पहुंच रहे हैं। वृद्धि किससे हुई? आप नहीं क्यों साथ हम बोल देते हो? अरे डंके की चोट पर सूत्र बोला करो ना, बोल करके संदेह पैदा कर देते हैं उसमें कि अगर सही है तो मान लो, नहीं है तो मत मानना। वो तो वृद्धि लोकी हाली, इसी से होती है वृद्धि। वो तो वृद्धि लोकी हाली, जल्दी याद कर लो इसको। अब मिलेगा समय, पीछे ध्यान रखना, जनवरी में पूरा याद कर लेना इसको। तो कई गई शब्द है, गई का गायती गायतः गायंती, ऐसी हुए धातु है, हुए स्पर्धायाम शब्दे च। आंग उपसर्ग लगा देते हैं तो पुकारना, और आंग के साथ ही प्रायः प्रयोग मिलता है इसका, और वेद में तो बहुत ही प्रयोग है इसका हुए धातु का। अगले आया कई है ऐसी। हु धातु का बहुत प्रयोग है, हु। तो आहवयति आहवयतः आहवयंती भुआदिगण की है। और लश कांतौ अभी उपसर्ग लगा के बोल सकते हैं, तो अभिलषति। लकार बनाएंगे तो सेम ही रहेगा ना, आहवयत। अकस्मात दीर्घ लग जाएगा। लट लकार बनाएंगे तो लंग लकार। हाँ लंग लकार बनाएंगे तो अडागम होगा, लेकिन दीर्घ हो जाएगा साथ में। अभी के योग में अर्थ बदले, आहवयत आटश्च लगता है जब आडागम होता है तो, और आंग तो उपसर्ग है अलग से, यहाँ का श्रवण दीर्घ लग जाएगा। आप क्या कह रहे? इसमें कहा गुरुजी ये जो अभी के योग में अर्थ बदल गया क्या? चाहना अर्थ है, अभी लगा दिया चारों ओर से, अधिक इच्छा तीव्र इच्छा में जाएगा अभी लगाने से। काम तो हो गया। हाँ तो वो लश का भी अर्थ वही चाहना ही है। लशति अभी लगा दिया, थोड़ा विशेषता ये बढ़ गई कि बहुत अधिक चाहना है। अभी लगा देते हैं ना तो इधर से भी उधर से भी। दीप्ति नहीं होती है। कांति का अर्थ दीप्ति क्यों होगा? कमु कांतो, कामना। कामना सुना शब्द आपने? नहीं, तो कम धातु से बनता है कामना, और धातु है कमु कांतो। कामना में कामना अर्थ होता है ऐसा कांति का। वो कांति का जो दीप्ति अर्थ ले लेते हैं लोग में थोड़ा सा, कि चेहरे पर कांति ऐसे बोल देते हैं। तो होता क्या है कि जब व्यक्ति कुछ इच्छा कर रहा होता है और लग रहा है कि हाँ मिल जाएगी, तो चेहरे पर चमक आ जाती है थोड़ी सी। कामिनी। तो है हाँ उनके तो साबुनों के नाम भी सब कांति हैं। सब लगाइए आप, कांति आएगी। तो क्री, हाँ यहाँ निष्ठा प्रत्यय का भी इन्होंने प्रयोग किया है, और क्री धातु से डुक्री करने से निष्ठा करेंगे तो कृतः। और निष्ठा प्रत्यय में दो होते हैं, क्ता और क्तवतु, लेकिन यहाँ क्ता का प्रयोग चल रहा है अभी। क्ता का, और क्ता किस अर्थ में होता है? भाव और कर्म में। तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, क्तवतु कर्ता में होगा।
तो भाव और कर्म में और कर्ता में भी होता है एक तो, लेकिन वो अलग धातु में गिनी हुई है, और कर्ता में भी होता है एक तो, लेकिन वो अलग धातु में गिनी हुई है, उसमें उन्हीं से होगा। और ये विशेषण बन जाएंगे, ये निष्ठा प्रत्यांत शब्द विशेषण बन जाता है। तो कृतः गतः ऐसे करके बोलेंगे। आगतः आंग उपसर्ग लगा दिया, भूतकाल में होता है। तीनों लिंग में चला रहे हैं, तभी तो कह रहा हूँ विशेषण। कृतम कृत कृतानि और ये आगे विशेषण के कि ये अव्यय प्रातः, प्रातः काल, अकेला प्रातः शब्द, आप भले ही काल न लगाओ, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम, तो ये अव्यय है। सायं ये भी अव्यय है, और ये मकारांत ही है। ये आप ये मत समझ लेना कि ये प्रथमा का और द्वितीया का एक वचन है नपुंसक लिंग में। सायं तो अव्यय हो ही गया, अब तन प्रत्यय आगे अलग करेंगे। सायं चिरम प्राणे प्रगे अव्ययभ्यश ट्यू ट्युलौ तुट च, तुट आगम होता है, और ट्यू या ट्युल यानी कि यू प्रत्यय हो गया तन। सायंतन, चिरंतन, पुरातन, सनातन, बहुत सारे बन जाएंगे। और नक्तम ये भी अव्यय है, मकारांत। जो रात में प्राणी घूमते हैं क्या बोलते हैं उनको? हम नक्तम की बात कर रहे हैं, निशा को ले आई आप। नक्तंचर है, सूत्र आता है न्याय दर्शन में, नक्तंचर नयन रश्मि दर्शनाच। चलिए आगे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग आएगा इस अभ्यास में। तो सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में होती है। अधिकरण कहते हैं आधारोधिकरणम, और सप्तम अधिकरणे च, ये विभक्ति का सूत्र है। जैसे विद्यालय में पढ़ता है, विद्यालय पठति, गृहे वस्त्राणि सन्ति, नगरे मनुष्याः सन्ति, ये सब अधिकरण है ये। और 47 में दे दिया है कि विषय में, बारे में, ये अर्थ है, ये भी अधिकरण ही, इसका कोई सूत्र अलग से नहीं है, अधिकरण ही है ये। भाई मोक्ष में इच्छा है तो मोक्ष हमारा अधिकरण बन रहा है इच्छा का। तो मोक्षे इच्छा अस्ति, धर्म में अभिलाषा है, धर्मे अभिलाषा अस्ति। वह प्रातः काल यहाँ आता है। तो प्रातः काल का तात्पर्य प्रातः काल के समय में आता है, प्रातः काल में आता है, समय तो आई गया उसमें काल शब्द, तो सप्तमी का प्रयोग कर दिया। और यदि केवल हम अव्यय प्रातः का ही प्रयोग करेंगे तो उसमें विभक्ति आनी नहीं है कोई, सबका लुक हो जाएगा, तो प्रातः आगच्छति। ऐसी मध्याह्ने, मध्याह्न तो अकारांत ही है, उसमें सप्तमी आएगी, वो अव्यय नहीं है। और सायं अव्यय है, और सायंकाल अव्यय नहीं है, तो वहां सप्तमी लगानी पड़ेगी सायंकाले। और सायं बोल दोगे तो व्यक्ति से पिंड छूट गया, वो तो अव्यय है। मध्याह्न का साथ काल जोड़ देंगे तो फिर तो नहीं, तो मध्याह्न भी नहीं है, अव्यय है, वहां भी तो मध्याह्न सप्तमी बोल तो रहे हैं हम लोग। ये हो गया। और आगे सप्तमी का सूत्र यतश्च निर्धारणम आपने कई बार सुना है, हैं? वहां भी सप्तमी होती है। और यस्य च भावेन भाव लक्षणम, एक ये भी सूत्र है कि जहां दो क्रियाएं होती हैं और एक क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया लक्षित होती है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, एक भाव के द्वारा दूसरा भाव लक्षित होता। राम के वन जाने पर क्या हुआ था? दशरथ गए। दो क्रियाएं, वन जाना, दशरथ का मरना। वन जाना, जाना और मरना, दो क्रियाएं। किस क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया को बताया जा रहा है? गमन के द्वारा मरण को बताया जा रहा है, तो उसमें सप्तमी हो जाएगी। रामे वनम गते दशरथो मृतः, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। इसी को बोलते हैं सती सप्तमी, बहुत सुना होगा आपने, इतना प्रसिद्ध शब्द है सती सप्तमी। तो ये किससे होती है सप्तमी? यस्य च भावेन भाव लक्षणम। क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया, भाव माने क्रिया। ये जो धातु अर्थ प्रधान भाव इसमें नहीं लेंगे। और क्या कह रहा हूं मैं? क्रिया किसे कहते हैं? अरे भाव का तो ये भावे सूत्र ही है, भाव अर्थ में प्रत्यय होता है, तो क्या अर्थ है? क्रिया के अर्थ में भाव के द्वारा क्रिया, भाव माने क्रिया। लक्षण
लक्षित किया। पूरा वाक्य नहीं समझ में आया गुरुजी। कौन सा? कर्तरी वाच्य में कर्ता और कृदंत में सप्तमी होगी, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? निष्ठा प्रत्यय जब लाएंगे हाँ जी तो निष्ठा प्रत्यय कृता प्रत्यय की बात हो रही है जी। कि कभी कभी भाव कर्म में होता है और कभी कर्ता में भी होता है कुछ धातुओं से। अच्छा जी। अब आपने गम धातु का प्रयोग किया और इससे निष्ठा प्रत्यय ले लिया। पकड़ते जाना बात को जल्दी जल्दी धीरे और समझते हुए। तो गम धातु से जो कृता प्रत्यय आता है जी। ये भाव कर्म कर्ता, कर्ता में भी आ सकता है ये। और संदेह सूत्र निकाल लो, जहां ये सूत्र है तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, निर्णय वहीं हो पाएगा आपको। एक तो समय की बड़ी समस्या रहती है, फिर ये विषय मैं ज्यादा खोल नहीं पाता क्योंकि मैं चाहता हूं बंधन रहित विषय चले, समय का बंधन छोड़ करके। लेकिन ये भी करना है वो भी करना है तो उसमें फिर गड़बड़ होती है। अब सूत्र नहीं मिल पा रहा है आपको। तीसरे अध्याय के चौथे पाद का अंतिम भाग पहले ही कॉलम में है नीचे को, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था है अंतिम भाग। ये तो इसने कह दिया कि भाव और कर्म में कृता प्रत्यय होता है। अब आगे पढ़ो सूत्र आदि कर्मणि और चलो आगे। अब कर्तरीचा से कर्तरी की अनुवृत्ति ले लेना आगे। चलो आगे, बस इसी सूत्र को लेना है। कौन सा गुरुजी? ये धातु कैसी है? गम गत्यर्थक है कि नहीं है? है जी। बस तो गत्यर्थक धातुओं से कर्ता में भी होता है, तो गम से कर्ता में कर लेंगे हम। जी। अब राम गए वन और गम धातु से हमने निष्ठा प्रत्यय कर लिया, कर्ता में किया, तो कर्ता अभिहित है या अनभिहित है? अभी तय तो तृतीया तो होनी नहीं है। नहीं। अच्छा, अभिहित है तो कर्ता और क्रिया दोनों में समान व्यक्ति, समान वचन, समान लिंग। तो राम पुल्लिंग, गत पुल्लिंग आएगा। राम एक वचन, गत एक वचन। और राम में भी प्रथमा, गत में भी प्रथमा होनी चाहिए। लेकिन यस्य च भावेन भाव लक्षण में सप्तमी कर दी गत में। इस सूत्र ने कर दी सप्तमी, तो राम में भी सप्तमी होगी। रामे गते, इतना पकड़ में आ गया। अब वन अभिहित है कि अनभिहित है? कर्म है ये, यद्यपि कर्म है। अभिहित है कि अनभिहित है? अभी भी है। किससे अभिहित है? निष्ठा तो आप कर्ता में लाए थे। निष्ठा से अभी तो होना था, अनभिहित है। अनभिहित है तो अनभिहित में कौन सी व्यक्ति होती है कर्म में? द्वितीय। द्वितीय। तो रामे वनम गते, इतना आ गया समझ में। अब जी। अब इसको उल्टा कर दो आप। अब गत में लाओ आप उसमें कर्म में, कर्म में गतम। तो कर्म में लाएंगे तो कर्म को कहेगा अब ये, वन को कहेगा, राम को नहीं कहेगा, ध्यान रखना आप। ये कहेगा कर्म को। अब इसके अनुसार व्यक्ति वचन सारे, तो गत में तो कर दी सप्तमी इसने, यस्य च भावेन है। अब वन में कौन सी होगी? जब कर्म को कह रहा है, क्रिया कर्म को कह रही है, तो एक जैसे होंगे दोनों, तो वन में भी सप्तमी होगी, यानी वने गते। अब राम में कौन सी होगी? राम करता है, ये अभिहित है कि अनभिहित है? ये अनभिहित है। अब कौन सी होगी? तृतीया। तो रामेण वने गते और रामे वनम गते। अब तो हो गया स्पष्ट। बस यही ध्यान रखना है हर जगह। अगर हम कर्ता में लाए हैं तो कर्ता और क्रिया में सप्तमी होगी, कर्म में लाए हैं तो कर्म और क्रिया में सप्तमी होगी, कर्ता में तृतीया हो जाएगी। और कर्ता में लाए हैं तो कर्ता और क्रिया में सप्तमी होगी और कर्म में कर्म द्वितीया ही रहेगी। बस ये है बात यहाँ पर। अब आप पढ़ लेना, यही निकलेगा इसमें। चलें अनुवाद करें अब। तो एक जैसी दिया इन्होंने रामे वनम गते, अब ये जो दिया इन्होंने धारण, तो रामे वनम गते में निष्ठा प्रत्यय किस में दिखाई दे रहा है आपको? कर्ता में या कर्म में? कर्म में, कर्ता में। कर्ता में। और मेरे काम कर लेने पर गुरु आए, यहाँ कृत शब्द में निष्ठा प्रत्यय किस में दिख रहा है? कर्ता में या कर्म में? यहाँ कर्म में दिख रहा है। यहाँ कर्ता में क्यों नहीं है? नहीं, कर्ता में कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। किस सूत्र से? यस्य से यह कर्मणि वाला जो सूत्र है। गत्यर्था को पढ़ लो। गत्यर्था कर्मक। गत्यर्थ अकर्मक, बस ये दो शब्द ध्यान रखो हमेशा। गति अर्थ वाली धातुएं हो या अकर्मक हो, अच्छा। तब कर्ता में हो सकता है।
और आगे गिना दी गई है और उसमें है कि नहीं क्री कहीं पर नहीं। पहले इसमें निर्णय करो, क्री धातु गत्यर्थ है क्या? नहीं। तो कर्ता में इसमें गत्यर्थ लगा नहीं। अकर्मक है क्या? अकर्मक है। अच्छा, नहीं। यानी वो भी क्री और वो भी अकर्मक, जो स्वयं कर्म शब्द क्री से बन रहा है। इतना बड़ा वज्रपात उसके ऊपर। तो अकर्मक भी नहीं है। और आगे गिनती में आ रही है कहीं पे? नहीं, इसी सूत्र में श्लिष, शींग, स्था, आस, वस, जन, रुह, जीरियति है कहीं पर? नहीं। तो इससे भाव और कर्म में ही तयोः एव, एव लगा दिया है वहां, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, तयोः एव ही लगा दिया, कर्ता में नहीं होगा इससे। तो एक ही प्रकार का रूप तो बनेगा, इसमें दो नहीं बनेंगे। ठीक है, तो मया कर्ता में तृतीया हो गई, मया। अब कर्म में आया है तो कार्य में तो सप्तमी होगी, कार्य कृत्य। अब तो हो गया होगा स्पष्ट। ऐसी रामे आगते सीता भी आगता। इसमें क्या कर्मों में तृतीया क्या है? किसमें? ये जो मया कार्य कृत्य, आपको तृतीया दिख रही है कार्य में, कर्म में? नहीं, इसमें मया में है ना। तो मया कर्म है क्या? ये तो अनभिहित है ना। कर्म है ये? अनभिहित करता नहीं, मया कर्म है क्या? अनभिहित करता है। फिर कर्म कैसे कहा आपने? चलिए अनुवाद। राम विद्यालय में पढ़ता है। रामो, शीघ्रता से करेंगे। रामो विद्यालय, अधिकरण हो गया विद्यालय, विद्यालय पठती। इस कक्षा में 10 बालक हैं। सुकामा जी, कक्षाया कौन सी व्यक्ति है? पंचमी, षष्ठी। और वाक्य क्या है हिंदी में? इस कक्षा में। हाँ, तो षष्ठी का अर्थ में निकलता है कहीं? कक्षा में, इतनी बड़ी गलती। एतस्याम कक्षायाम, यस्याम भी हो गया, अस्याम कक्षायाम। अभी इदम शब्द दिया नहीं इन्होंने, सही है वैसे, वो भी सही है। एतस्याम कक्षायाम 10 बालकाः सन्ति। तूने क्या लिखा था? बात तो बहुत सबसे निराला ही है, तो कोई बात ही नहीं है। यानी इतना स्पष्ट अनुवाद लिखा है, ऊपर हेडिंग सप्तमी विभक्ति ऊपर लिख दिया इन्होंने कि सप्तमी का इसमें अनुवाद चलेगा। क्या लिखा है ऊपर? पितृ शब्द सप्तमी विभक्ति, और प्रारंभ में ही पहले वाक्य हमने क्या कर दी? षष्ठी विभक्ति। घर में वस्त्र और पुस्तकें हैं। गृहे वस्त्राणि पुस्तकानि च सन्ति। गांव में मनुष्य रहते हैं। ग्रामे मनुष्या भूभगो। पुस्तकानि पुष्पाणि, वस्त्राणि पुष्पाणि। आपके में पुष्प लिखा है क्या? देखा ना ध्यान से गुरुजी। चलो ध्यान से देख लेना बाद में। ग्रामे मनुष्या सन्ति। लेकिन पुष्पाणि नहीं, वो कुछ भी लिखो, अनुवाद गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन यह है कि आप किसी को पढ़ाओगे तो ये कॉपी बाद में काम करेगी ना, तो इससे थोड़ा मिलती जुलती बनाओ। मेरी धर्म के विषय में इच्छा है, तो मम। अब धर्म के विषय में आप यूं भी कह सकते हैं, धर्मस्य विषय, कोई गलत नहीं है। और सीधे धर्मे, यानी कि विषय, सप्तमी का विषय भी अर्थ निकल आता है। तो धर्मे इच्छा अस्ति। हाँ, अभिलाष बोलेंगे। हाँ, अभिलाष प्रयोग किया, इच्छा भी ठीक है। तो अभिलाष पुल्लिंग में आएगा, ये अभिधर हो जाएगा, अयादेश होकर के यकार कर लो। तो मम धर्म अभिलाषोस्ति। नहीं, यहाँ अयादेश क्यों करेंगे? ये तो आ गया ना, एंगा पदांता दत्ती। मम धर्मेभिलाषोस्ति। इच्छा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अभिलाष इन्होंने सिखाया है। अभी इच्छा करेंगे तो वहाँ अयादेश लग जाएगा। तब अयादेश होगा, लेकिन अभिलाष इन्होंने सिखाया है अभी आपको। चतुर्थ नंबर में करा आपने, ग्रामे मनुष्य संधि चौथा नंबर में। यहाँ विसर्ग का लोप हो जाएगा ना। हो गया, गए विसर्ग। धर्म विषय नहीं होता। धर्म नहीं है, धर्म है। धर्म विषय,
इकट्ठ समास करके धर्म में सप्तमी बोलेंगे तो विषय अर्थ निकल आया। पढ़ाई के विषय में अभिलाषा करो, पठने अभिलाषम, तो पठने अभिलाषम एंगः पदांता दति कुरु, पठने जी, उसकी मोक्ष के बारे में इच्छा है। तस्य मोक्षे मोक्षेभिलाषोस्ति, एंग पदांत तस्य मोक्षेभिलाषोस्ति। प्रातः काल और सायंकाल गुरु को प्रणाम करो। अब यदि हम काल शब्द जोड़ते हैं तो सप्तमी का प्रयोग करेंगे, प्रातः काले सायंकाले च। और केवल प्रातः सायं बोलेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं। प्रातः सायं च गुरुम, गुरुम प्रणाम आगे नमः प्रणाम करो, नमः प्रणाम प्रणाम। नवा तो नहीं कर सकते, बात जैसे करते हैं मध्यम पुरुष होता है प्राय करके, वह करे ये अर्थ निकलेगा इसमें तो नमतु बोलेंगे। इस प्रकार जोड़ से कर सकते हैं कि प्रातः सायं काले, तो ऐसे तो अटपटा सा हो जाएगा ना। एक स्थान पर तो आपने प्रातः बोल दिया, एक स्थान पर सायंकाल बोल दिया। हाँ, प्रातः सायं काले जोड़ दिया उसको, क्यों जोड़ दिया? वही पूछा। एक में काल लगा दिया ना आपने, या दोनों एक से रखो। अच्छा, प्रातः सायं सायं च, गुरुजी गुरुवे नमः नमः नहीं लगा सकते? गुरुवे नमः, वहां आदेश नहीं है कोई, वहां तो जो व्यक्ति स्वयं बोल रहा है वही कर रहा है नमस्कार। प्रातः सायं, यहाँ तो आदेश दे रहे हैं दूसरे को। ये यहाँ पे गुरुम लिखा ना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ गुरुजी। नमः हाँ, तो नम धातु प्रयोग करेंगे तो गुरु कर्म होगा, और नमस का प्रयोग करेंगे तो चतुर्थी आएगी। नमस तो अव्यय है अलग से। कौन सा है, प्रणवतु व नमतु? प्रणम मध्यम पुरुष, या बहुवचन बोल सकते हैं प्रणमत, क्योंकि यहाँ ये स्पष्ट नहीं है कि एक व्यक्ति से कह रहे हैं कि बहुतों से कह रहे हैं। प्रणाम करो, प्रणाम, दिन में पढ़ो, तो दिन शब्द के लिए दिन शब्द ही है, अकारांत नपुंसकलिंग में आता है। ये दिने क्या प्रयोग होता है गुरुजी? है, दिवा मा साक्षी, ये क्या प्रयोग? हाँ दिवा अव्यय है, दिन अव्यय नहीं है। दिने पठ, दिवा पठ भी कह सकते हैं, लेकिन दिवा अभी इन्होंने सिखाया नहीं है। तो दिने पठ सभी शब्दों का प्रयोग आना चाहिए। तो जैसे बताते आ रहे हैं वैसे ही करते जाओ, दिवा भी आ जाएगा आगे चल करके, तो उसका प्रयोग कर लेना। रात्रि में अधिक न पढ़ो और न लिखो। नक्तम अधिकम, तो नक्तम अधिकम न पठ न च लिख, या पठत लिखत न पठ न च। बहुवचन करेंगे तो। मेरे घर आने पर कृष्ण भी आया। अब यहाँ दो तरह से बनेगा ये, क्योंकि गम धातु का प्रयोग करना है। गम है गत्यर्थक, तो कर्ता में भी और कर्म में भी। मई, मया, तो अगर हम कर्ता में करेंगे तो मई, मई गृह आगते, तो गृह में द्वितीय होगी। मई गृहम आगते, जी, और मया गृहे आगते, गृहे आगते आयादेश होकर के यकार हट गया, गृह आगते कृष्णोप्यागत, कृष्णोप्यागतः। ठीक है, चले आगे। युधिष्ठिर के वन जाने पर अर्जुन भी बन गए। यहां भी ऐसी बात है, युधिष्ठिरेण वने गते अथवा युधिष्ठिरे वनम गते, अर्जुन भी वन गए, अर्जुनोपि वनम गतः। ये एंग पदांत तो नहीं लगेगा, गतः भी कर लो, अच्छा। कहाँ पे? ये गते अर्जुन, हाँ, युधिष्ठिरेपि वने गतेर्जुनोपि वनम गतः। एंग पदांत देती, युधिष्ठिरे भी क्यों बनेगा? हैं? युधिष्ठिरे भी क्यों बनेगा? युधिष्ठिरे, हाँ, युधिष्ठिरे वनम गते, वनम गतेर्जुनोपि वनम गतः। पिताजी आ रहे हैं। जनक जनक आगच्छति, पिता नहीं कहते, पिता आगच्छन्ति मत बोलते ना, है पिता आगच्छति, जनक का प्रयोग। पितृ, हाँ आ तो गया, ठीक है, पितृ शब्द प्रयोग करेंगे। हाँ, पिता ही बोलेंगे अब तो, पितृ आ चुका पिता है, पितृ डिकोड हो गया यहाँ पे। तो पिता आगच्छति, पिता आगच्छति संधि कर सकते हैं आप। हाँ जी, बोलने लगेगा पूर्वोत्तरा सिद्धम, नहीं, सत्यपति चिंतित हो गया। तो यहाँ त्रिपादी का कोई सूत्र लगाया है क्या पिता बनाने में? तो फिर बात समाप्त हो गई, संधि होगी, संधि हो जाएगी। पिता गच्छति। पहली पूजा कुछ
हैं? आपने एक दिन पहले गुजारा। पिता को देखो, पितरम पश्य, पिता के साथ पुत्र भी आया। पित्रा सहयुक्ते प्रधाने पित्रा सह पुत्रोप्यागच्छत्। पुत्रोप्यागतः। आगत पिता को भोजन दो, पित्रे पित्रे भोजनम देहि यच्छ। दा का प्रयोग आ गया, अभी नहीं आया शायद, देही करते आ गया दा का प्रयोग, अभी ददाती अभी नहीं आया। तो पित्रे भोजनम यच्छ। और देही भी कर सकते हैं। हाँ हाँ कर सकते हैं, लेकिन अभी आया नहीं है इसलिए कह रहा हूं मैं। पिता से विद्या पढ़ो। यहाँ पंचमी वाली आख्याता उपयोगे, आख्या तो उपयोगे पंचमी होगी। तो पितुर विद्याम पठ या पठत, पिता की यह पुस्तक है। पितुरिदम या पितुरेतत् पुस्तकम अस्ति। इदम आ गया, अभी नहीं आया। पितुरेतत् पुस्तकम अस्ति। और पितुरिदम पुस्तकम अस्ति। हाँ, भाई को बुलाओ, भ्रातरम आह्वय। जमाई को फल दो, जामात्रे फलम यच्छ। आग वस्त्रों और वृक्षों को जलाती है। अग्निर, अब देखो मुंह से रेफ निकला पहले ही, वो आगे आ रहा है ना, ऐसे ही निकलता है, फिर अभ्यास हो जाएगा। तो अग्निर वस्त्राणि वृक्षांश्च, वृक्षान और च क्या करेंगे, नश्छव्य प्रशान, नकार को रू हो जाएगा। और अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा अनुनासिकात् परोनुस्वारः, दो में से एक करना है आपको, तो क्षा को अनुस्वार कर दो। और रेफ को विसर्ग, विसर्ग को सकार, सकार को शकार। जैसे रुद विद मुषग्रही स्वपि पृच्छः संश्च वृक्षांश्च। तो अग्निर वस्त्राणि वृक्षांश्च दहति। ये पुंलिंग होगा, वृक्ष शब्द। तभी तो इतना पापड़ बेलने पड़े, ये नकार को रू करना और ये करना, इन्हें तो सीधे नहीं बोलते वृक्षाणी। दहती, आग जल रही है, क्या बोलेंगे, अग्निर दहती, अग्निर ज्वलती। अब ये जलाने वाला अर्थ नहीं है, यहाँ पर जलना ही अर्थ है, स्वयं भी जलती है, संविधाएं जल रही है। बालिका गाना गा रही है, बालिका गीतम गायति, बालिका गानम गायति, गीतम गायति। गुरु शिष्य को बुलाता है, गुरु शिष्यम आह्वयति। वह धर्म को चाहता है, स धर्मम अभिलषति। धर्मम इच्छति धर्मम अभिलषति। बस प्रणव ध्वनि। ओ